अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुल मुस्तफ़ा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप YouTube को किस तरह बेहतर से बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आप YouTube को इस वक्त देख रहे होंगे। जब आप अपनी YouTube को ओपन करते हैं मोबाइल में तो उसकी स्क्रीन कुछ इस तरह से नज़र आती है। सबसे ऊपर देखिए जहाँ पे जी लिखा हुआ है, ये आप अकाउंट जीमेल से जिस तरह साइन इन करते हैं YouTube में तो ये उसका पहला लेटर होता है। और अगर आपने अब कोई तस्वीर लगाई हुई है तो यहाँ पे वो आपकी तस्वीर नज़र आती है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए टर्न ऑन इनकॉग्निटो। जैसे आप इनकॉग्निटो को टर्न ऑन करते हैं इसका मतलब यह है कि YouTube अब इसमें आप जो भी कुछ सर्च करेंगे उसका रिकॉर्ड नहीं रखेगा। आप सिलवानी टोपी पहन के इनविजिबल हो चुके हो। ये है हमारी टिप नंबर 1। चलें इसको दोबारा से ऑफ करते हैं और स्क्रीन पे वापस आते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? उसके बाद ये है कि आप सबसे नीचे चले आएंगे सेटिंग के ऊपर। सेटिंग पे जब आप क्लिक करेंगे आप जर्नल पे आएंगे और जर्नल पे आके आप तीसरे नंबर पे अपीयरेंस पे क्लिक करोगे। और टिप नंबर 2 है कि आप रात के वक्त YouTube को इस्तेमाल करते हुए डार्क थीम का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी आंखों पे बोझ नहीं बनेगी। इसके कलर जो हैं वो इतने डिम हो जाते हैं कि आप आसानी के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये हो गई हमारी टिप नंबर 2। अब बात करते हैं हम टिप नंबर 3 के। सबसे नीचे जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पे है रिस्ट्रिक्टेड मोड। रिस्ट्रिक्टेड मोड जो है ये सेकंड लास्ट ऑप्शन जो है, जब आप इसको ऑन करते हो तो कमेंट भी ऑफ हो जाते हैं YouTube के ऊपर। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, आप यहाँ पे कमेंट भी नहीं कर सकोगे। अब ये मैं एक वीडियो ओपन करता हूँ और इसको देखता हूँ। ये यहाँ ओपन रिस्ट्रिक्टेड मोड हैज़ हिडन कमेंट्स फॉर दिस वीडियो। इसका फ़ायदा क्या है कि ये बच्चों के लिए होता है। अगर आप इसको रिस्ट्रिक्टेड मोड को ऑन करके देते हैं तो आपके बच्चे के सामने उसकी एज से हट के, उसकी एज से बड़ी वीडियोस, मैच्योर वीडियोस नहीं आती। जो अडल्ट वीडियोस होती हैं, यानी कि बच्चे की उम्र से ज़्यादा की वीडियोस होती हैं, वो उसके सामने अपीयर नहीं होती अगर आप इसको ऑन करते हो। चलें वापस लौटते हैं और सबसे पहले जो है वो डार्क थीम को ऑफ़ कर लेते हैं क्योंकि ये दिन के वक्त मुझे मसला कर रही है। तो चलें जी, लाइट कर लेते हैं इसको। और हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड मोड को ऑन किया था, ये अभी नीचे वाला। अच्छा, उसके बाद ये इनेबल स्टैट्स फॉर नर्ड्स जो है, अगर आप इसको भी ऑन कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी वीडियो में उसके जो स्टैट्स हैं वो हमारे सामने आते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये वाली वीडियो है। अच्छा जी, मैं इसके स्टैट्स को ऑन करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग में स्टैट्स फॉर नर्ड्स पे क्लिक करूँगा, लगेंगे वीडियो में। आप डिवाइस है, CPN है, वीडियो है, मुकम्मल स्टैट्स उसके नज़र आएंगे। और अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पे ज़र्ब का निशान है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। और मुस्तकिल बंद करना चाहते हैं तो स्टैट्स फॉर नर्ड्स को ऑफ़ कर दीजिए। अच्छा जी, स्टैट्स फॉर नर्ड्स, ये इसको हम बैक करते हैं और यहाँ पे दोबारा से चल के स्टैट्स फॉर नर्ड्स को बंद कर लेते हैं। जर्नल के बाद नीचे स्टैट्स फॉर नर्ड्स मैंने ऑफ़ कर दिया। ये तो थी हमारी अगली टिप। उसके बाद हम किस टिप के बारे में बात कर रहे हैं, हम इसको बैक करते हैं, हम आते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। और सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे सर्च का फ़िल्टर नज़र आ रहा है आपके सामने। ये जो आपका आइकॉन था इसके साथ है सर्च। आप सर्च पे क्लिक करते हो, मैंने लिखा गुल मुस्तफ़ा ऑफिशियल, मैं सर्च कर रहा हूँ। अब मेरे सामने कुछ रिज़ल्ट आए हैं। अब सर्च के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें लिखो, यहाँ पे जो माइक बना हुआ है आप इससे भी सर्च कर सकते हो। चेक करते हैं जी, गुल मुस्तफ़ा ऑफिशियल। अब जैसे मैंने इसको सर्च किया, अब मेरे सामने गुल मुस्तफ़ा ऑफिशियल आ गया। चलें, ये तो आसान है। अच्छा, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे आप और उसके बाद आप सर्च फ़िल्टर का इस्तेमाल करेंगे। आप देखना क्या चाह रहे हैं, रेलिवेंस है। दूसरे नंबर पे आप इसको ऑल से वीडियो कर सकते हैं तो सारी गुल मुस्तफ़ा ने जितनी वीडियो बनाई हैं वो सारी आपके सामने आएंगी। और अगर आप इसमें से सिर्फ चैनल सर्च करते हो तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एनी टाइम में चैनल कर लेता हूँ तो मेरे सामने सिर्फ चैनल आएंगे। कौन से चैनल आएंगे? जो चैनल बनाए होंगे तो वो ये सर्च करेगा। ज़रा चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, ये सर्च फ़िल्टर। उसके बाद यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो, वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं। अगर मैं मूवी पे कर लेता हूँ तो फिर तो ये सर्च रिज़ल्ट हमारे पास मुख्तलिफ आते हैं। अब यहाँ पे जो सर्च रिज़ल्ट्स हैं वो सिर्फ ऑल में आ रहे हैं। उसके बाद आप शॉर्ट्स देख सकते हैं, अनवॉच देख सकते हैं, वॉच देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें तब्दील होती रहेंगी अगर आप इसको सर्च फ़िल्टर को चेंज करते रहोगे। अच्छा जी, वापस आते हैं, अपनी मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं।
और जैसे हम अभी एक चैनल आपने सर्च किया, अगर आपको यह चैनल अच्छा लगता है, आपका कोई पसंदीदा चैनल है, तो आप उसको ओपन करेंगे। उस चैनल के ऊपर जाके आप देखेंगे कि उसमें उसका अबाउट में आपको चीज़ें सारी नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे अब ये मैंने अबाउट इसका खोल लिया, डिस्क्रिप्शन है, चैनल के बारे में मुकम्मल डिटेल है। आप अगर इनकी कोई चैनल आपकी कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो आप सिंपली यहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे और उसके साथ जो है वो नीचे आप ऑल कर देंगे, तो अब कोई भी वीडियो आप इसकी मिस नहीं कर सकेंगे। बेल का आइकॉन क्लिक हो गया है, तो ये बंदा जब भी वीडियो बनाएगा आपको फ़ौरन इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो वीडियोस नज़र आएंगे। और उसके बाद देखिए लेटेस्ट है, यानी जो इसने रिसेंट बनाई हैं, और पॉपुलर है। पॉपुलर का मतलब है जो सबसे ज़्यादा वीडियोस इस चैनल की मशहूर हैं वो सामने आ जाएंगी पॉपुलर में। शॉर्ट्स में अगर इसने शॉर्ट्स बनाए हैं तो वो आएंगी। प्लेलिस्ट में ये चैनल जो है इसके चैप्टर्स कितने हैं, इसने कितने चैप्टर्स में कैटेगरीज़ में अपनी वीडियोस को डिवाइड किया हुआ है, वो सारी की सारी वीडियोस आपके सामने आएंगी। उसमें जितनी वीडियोस पड़ी हुई हैं सारी आएंगी। कम्युनिटी का मतलब ये होता है कि जब वो कोई पोस्ट करता है, वो चैनल जो है अपनी कोई पोस्ट बनाता है, लिखता है या तस्वीर लगाता है, तो वो सारी एक तरह से यूँ समझें कि जितने उसके सब्सक्राइबर होते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन का एक वे होता है। और चैनल्स का मतलब है कि सारे चैनल्स आ जाएंगे जिसमें ये नाम होगा, और उसके बाद अबाउट जो है, अबाउट ये उसी चैनल के बारे में है। तो ये मुख्तसर सी डिटेल मैंने जल्दी आपको बता दिया। अच्छा जी, नीचे देखिए होम पे नज़र आ रहा था कि हम होम की स्क्रीन पे थे। शॉर्ट्स का मतलब है कि हमें यूट्यूब के ऊपर सिर्फ शॉर्ट्स नज़र आएंगी, यानी कि जो 1 मिनट तक की वीडियोस होती हैं, नीचे होती हैं सारी, वो नज़र आती हैं। अच्छा जी, शॉर्ट्स के बाद तो प्लस का मतलब ये होता है कि आप वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आपने जो चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं सिर्फ उनकी वीडियोस आपके सामने आती है, बाकी दुनिया की नहीं आती। लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि आप कोई वीडियो सेव करते हैं, आपको कोई अच्छी लगती है, डाउनलोड करते हैं, वो यहाँ पे नज़र आती है। इसको हम अभी आगे देखेंगे। अच्छा, फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पे मैं कोई वीडियो ओपन कर लेता हूँ। मैं एक वीडियो चला रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अब देखिए, अब ये जो मुझे वीडियो नज़र आ रही है इसके ऊपर देखिए ये सेटिंग है। सेटिंग पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन है लूप वीडियो का। लूप वीडियो को अगर मैं ऑन कर लेता हूँ तो इसका मतलब है कि ये वीडियो अगेन प्ले होती रहेगी। ये इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो नहीं आएगी। मुझे ये वीडियो अच्छी लगती है, ये एक साउंड ट्रैक है, ये एक सॉन्ग है जो मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं इसको लूप ऑन कर लेता हूँ तो अब ये मुसलसल बार बार यही प्ले होता रहेगा। मुझे बार बार इसको दोबारा से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसको लूप ऑफ भी कर सकते हैं। मैंने लूप वीडियो को ऑफ़ कर दिया। अच्छा जी, अगर मैं इस वीडियो को स्पीड से देखना चाहता हूँ या बहुत स्लो करके देखना चाहता हूँ तो सबसे नीचे देखिए प्लेबैक स्पीड है। मैं इसको अगर बिल्कुल स्लो कर लेता हूँ, एंड पे कर लेता हूँ, तो फिर कैसे ये प्ले होगी। वाह, अच्छा खासा ड्रामा बन गया। अच्छा जी, और अगर मैं इसको हाई स्पीड कर लेता हूँ, सबसे ज़्यादा 2x कर लेता हूँ, तो आज अपनी इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को मोबाइल में आसानी के साथ कैसे इस्तेमाल करना है। गुड हो गया। तो ये आप इससे स्पीड अपनी सिलेक्ट कर सकते हो कि आप स्पीड क्या रखना चाहते हो। तो चलें, मैं इसको जो है वो नॉर्मल कर लेता हूँ, कार्टून ही बन रहा हूँ मैं। अच्छा जी, अब क्या है, अब इसी स्क्रीन पे अगर हम एक और चीज़ देखते हैं, वो ये है कि जब भी आप कोई स्क्रीन प्ले करते हैं तो देखिए यहाँ पे अब अगर आप इसके राइट साइड पे डबल क्लिक करते हैं तो ये 10 सेकंड आगे हो जाती है, और लेफ़्ट पे अगर डबल टैप करते हैं तो ये 10 सेकंड पीछे हो जाती है। उसके बाद अगर आप स्क्रीन को ऊपर इसी तरह अपनी फिंगर रख के ऊपर करते हैं तो ये फुल स्क्रीन हो जाती है, और नीचे करते हैं तो ये वापस नॉर्मल कंडीशन में चली जाती है जी। तो उसके बाद एक और टिप की बात करते हैं, और वो है किसी भी वीडियो को जब आप ऑन करते हैं तो उसके नीचे डिटेल्स को कैसे देखते हैं। लाइक है, और उसके बाद डिसलाइक का बटन है, कमेंट है। कमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो इस वीडियो के बारे में जितने कमेंट किए गए हैं वो सारे यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। आप ख़ुद भी यहाँ पे ऐड अ कमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, शेयर है। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आप किसी दूसरे मीडियम पे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन है। डाउनलोड का मतलब है कि जब आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो ये वीडियो जो है वो डाउनलोड हो जाती है, आपकी गैलरी में नहीं आती बल्कि यूट्यूब में ही डाउनलोड हो जाती है। मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं इसको मिस भी नहीं करना चाहता, मैं इसको वॉच लेटर करना चाहता हूँ, तो फिर आप क्या करेंगे, आप सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव टू रीसेंट प्लेलिस्ट वॉच लेटर आ जाएगी। अच्छा जी, कहाँ पे होगी, अब मैं इसको बैक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे नीचे राइट पे लाइब्रेरी पे आप चले जाओगे तो यहाँ पे ये प्लेलिस्ट लिखी हुई है, और यहाँ पे आ गई वॉच लेटर में। अब सबसे ऊपर हिस्ट्री है, आपने जो जो चीज़ें सर्च की हैं वो सारी ऊपर नज़र आ रही हैं। उसके नीचे प्लेलिस्ट है। वॉच लेटर जो है, वॉच लेटर में जो मैंने 2 वीडियो सेव की हैं वो दोनों आ गई वॉच लेटर में, कि जिनको मैं बाद में देखना चाहता था। लेकिन अगर यहाँ पे मैं किसी वीडियो को डाउनलोड करता हूँ
तो वो वीडियो डाउनलोड हो जाती है, ये डाउनलोड्स में आ जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे गैलरी में नहीं आएगी, इसी लाइब्रेरी में आपके सेव हो जाएगी। बाज़ औक़ात हम इतने डाउनलोड्स कर लेते हैं कि हमारा मोबाइल जो है वो स्लो हो जाता है, तो उसकी वजह ये भी होती है कि आपके डाउनलोड्स में वो जो मेमोरी जो है वो खा रही होती हैं चीज़ें, वो यहाँ पे मौजूद होती हैं। अच्छा जी, होम पे आते हैं। तो ये चीज़ हम देख रहे थे कि इस तरह से होती हैं। उसके बाद बेल नोटिफिकेशन ये हमने देख लिया। सबसे ऊपर देखिए आल पाकिस्तानी ड्रामा, डेरिला, जो आप सर्च करोगे उसी के हिसाब से कैटेगरीज आएंगी। आप जिस पे क्लिक करोगे वो वीडियो वही आपको नज़र आएंगे। यानी इसके आल के बिल्कुल लेफ़्ट पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ट्रेंडिंग पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने वीडियोज़ आएंगी जो इस वक्त यूट्यूब पर ट्रेंड कर रही हैं। एक शॉर्ट ट्रेंड कर रहा है, 25 मिलियन लोग देख चुके हैं उसको। उसके बाद जो है एक ड्रामा है वो 4.2 मिलियन लोग देख चुके हैं। तो ये ट्रेंडिंग आपके सामने आएगी। इसमें म्यूज़िक है, गेमिंग है, मूवीज़ है, तो ये सारे ट्रेंड आपके सामने आएंगे। रेटिंग के साथ सबटाइटल है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब ये हमारे सामने आ सकती है। अगर किसी ने सबटाइटल ऑन किया हुआ है तो, अगर नहीं किया हुआ तो हमें वो डिम नज़र आएगा। अच्छा जी, उसके बाद ये सर्च फ़िल्टर भी आ गए। ये सारी चीज़ें हमने देख ली हुई हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें हो सकती हैं वो सारी हमने देख ली हैं। यूट्यूब स्टूडियो सबसे नीचे है। इसमें यूट्यूब स्टूडियो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो जिसमें आपने अगर चैनल बनाया हुआ है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, उसके फुल कंट्रोल को हासिल कर सकते हैं। यूट्यूब किड्स जो है, इसमें बच्चों की यूट्यूब आ जाती है, जिसमें वो बच्चों के हिसाब से चीज़ें होती हैं। उसमें फिर लिमिटेड यूँ समझे कि डाटा होता है इसमें। अच्छा जी, तो ये आज की हमारी वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा दें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस लेके हाजिर होता रहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।